हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल मस्ट बी इन अ वेरी गुड स्टेट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी, यू मस्ट नो सीरीज का अगला एपिसोड लेकर के। पिछली बार हमने डिस्कस किया था फाइलम एनेलिडा। आज हम डिस्कस करेंगे जी फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो मीन्स ज्वाइंटेड एंड पोडा मीन्स अपेंडेजेस। मतलब इस फाइलम में वो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड है जिनमें ज्वाइंटेड अपेंडेजेस हैं। ज्वाइंट्स मतलब जोड़ हैं। जैसे अगर आप कॉकरोच एग्जांपल लें, कॉकरोच इज एन इंसेक्ट, तो उसकी लेग जो है उसमें कितने सारे ज्वाइंट्स हैं। कॉकरोच की लेग के अलग अलग हिस्से होते हैं, कॉक्सा, ट्रोचेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस, है ना। वो आपको डिटेल में नहीं जाना है उसकी। सो मेन बात याद रखनी है कि आर्थ्रोपोडा वर्ड जैसे ही आपके सामने आए, दैट मीन्स ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। नाउ दूसरी बात, आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज। ओवर 2/3 ऑफ ऑल द नोन स्पीशीज ऑन द अर्थ दे आर आर्थ्रोपोड्स। ये बात ध्यान रखना, एनसीईआरटी में एज इट इज लिखी हुई है। आर्थ्रोपोड्स में से कौन से आर्थ्रोपोड सबसे ज्यादा हैं? इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की स्पीशीज वैरायटी सबसे ज्यादा है। देयर इज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंड दैट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। आर्थ्रोपोड्स मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल्स हैं। क्यों? क्योंकि इनमें काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है। काइटिनस एक्सोस्केलेटन होने के कारण ये एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए जो है काफी रेजिस्टेंट होते हैं, तो इतनी आसानी से एनवायरमेंटल कंडीशंस का इनके ऊपर असर नहीं होता। लार्जेस्ट फाइलम, मोस्ट सक्सेसफुल फाइलम, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। इतनी बातें याद हो गई आपको? ओके। अगर हम बात करें कि आर्थ्रोपोड्स की बॉडी कैसी है भाई, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं, सीलोमेट एनिमल्स हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। यही सारे फीचर्स हमें एनालिडा में भी देखने को मिले थे। आर्थ्रोपोड्स की बॉडी जो है दैट इज डिविजिबल इनटू हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। जैसे आपने कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी पढ़ी होगी, सो कॉकरोच में भी ऐसे होता है ना, द बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, देन थॉरेक्स एंड देन एब्डोमेन। राइट, ये बॉडी डिविजन्स होंगी। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है इनकी, डेफिनेट माउथ है, देयर इज अ डेफिनेट एनस, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है, नर्वस सिस्टम भी वेल डेवलप्ड है। और सेंसरी स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें, देयर आर सिंपल आईज, देयर आर कंपाउंड आईज, एंटीना प्रेजेंट होते हैं इनमें, सेंसरी स्ट्रक्चर। स्टेटोसिस्ट भी प्रेजेंट होता है विच इज फॉर मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। स्टेटोसिस्ट और भी कई जानवरों में पाया जाता है। ये हो गया जिनका नर्वस सिस्टम। अगर हम गैस एक्सचेंज की बात करें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है इनका, सो बिकॉज आर्थ्रोपोडा एक बहुत बड़ा फाइलम है, इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं, जैसे डिप्लोपोडा, चाइलोपोडा जिसमें मिलीपिड्स, सेंटिपिड्स आती हैं, एरेक्निडा इसी का एक ग्रुप है जिसमें स्कॉर्पियंस, स्पाइडर्स आते हैं, क्रस्टेशियंस हैं, देन इंसेक्ट्स हैं। सो इंसेक्ट्स के केस में गैस एक्सचेंज के लिए पूरे शरीर में पतली पतली ट्यूब्स होती हैं विच आर कॉल्ड ट्रैकियल ट्यूब्स। कॉकरोच में भी याद रखिएगा, ट्रैकियल ट्यूब्स। इंसेक्ट में ब्लड का काम ऑक्सीजन को या गैसेस को कैरी करना नहीं होता है, राइट। कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता है उनमें, पतली पतली ट्यूब्स ही पूरे शरीर में होती हैं जो गैसेस को सेल्स तक पहुंचाती हैं या सेल से वापस लेकर के आती हैं। इसके अलावा बुक लंग्स भी पाए जाते हैं इसमें, राइट जी। स्कॉर्पियंस की अगर हम बात करें, बुक लंग्स हैं, देन किंग क्रैब, लिमुलस है जहां बुक गिल्स भी पाई जाती हैं। सो दैट मींस वैरायटी ऑफ गैस एक्सचेंज स्ट्रक्चर्स हैं। सिंपल गिल्स की अगर हम बात करें, जैसे अगर क्रस्टेशियंस हैं तो उनमें गिल्स हैं, दैट मींस वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर गैस एक्सचेंज। ऐसा ही एक्सक्रीशन में भी है। एक्सक्रीशन दैट इज रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट, इसके लिए जो है मैलपिगियन टिब्यूल्स हैं इंसेक्ट्स में। ग्रीन ग्लैंड या एंटीनरी ग्लैंड्स भी कहते हैं क्रस्टेशियंस में। क्रस्टेशिया की एग्जांपल लगा लीजिए प्रॉन। तो मान लो अगर आपसे कॉकरोच के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स पूछें तो मैलपिगियन टिब्यूल्स। एनालिडा में क्या थे? एनालिडा में जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स थे देवर नेफ्रीडिया। ऐसे ही एरेक्निडा की अगर हम बात करें, स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर्स जो हैं उसमें कॉक्सल ग्लैंड्स हैं एक्सक्रीशन के लिए, नेफ्रोसाइट्स हैं एक्सक्रीशन के लिए, राइट जी। सो एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन, रेस्पिरेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन टाइप होता है इनमें आर्थ्रोपोड्स में। कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम आपने पढ़ा है, कॉकरोच के हार्ट के बारे में भी आपने पढ़ा है, मैं भी आपको बताऊंगा, इसी सीरीज में हम कॉकरोच भी डिस्कस करेंगे, राइट जी। और सेक्सुअली अगर हम बात करें इनकी डेवलपमेंट की या इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो ये मोस्टली डायोशियस हैं। डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल है, मेल फीमेल अलग हैं। और बहुत से ऐसे स्पीशीज हैं जिनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी है कि एक्सटर्नली आप देख करके पहचान सकते हैं कि ये मेल आर्थ्रोपोड है या फीमेल आर्थ्रोपोड है।
फर्टिलाइजेशन जो है मोस्टली इनमें इंटरनल होता है एंड मोस्टली ये ओवीपैरस है, एग लेइंग है। कुछ एक स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगे जिन्हें हम ओवोविविपैरस कहते हैं, जैसे स्कॉर्पियंस है, दे शो ओवोविविपैरिटी। ओवोविविपैरस वो होते हैं कि भाई जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइज्ड एग जो है दैट इज रिटेन्ड इनसाइड द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द मदर एंड देन द यंग वन इट हैचेस आउट एंड यंग वन इज डिलीवर्ड आउट, राइट। कोई ट्रू प्लेसेंटा फॉर्मेशन नहीं होती। ट्रू प्लेसेंटा सिर्फ प्लेसेंटल मैमल्स में बनता है, याद रखिएगा। तो स्कॉर्पियंस जो है ओवोविविपैरिटी शो करते हैं, बाकी ज्यादातर तो ये ओवीपैरस हैं, राइट। डेवलपमेंट की बात करें तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है। लार्वल स्टेजेस अगर हम जैसे कहें कि जैसे मॉस्किटोज हैं, एक्वेटिक लार्वा इज रेगुलर। देन अगर हम कैटरपिलर कहें, कैटरपिलर लार्वा आपने सुना है, बटरफ्लाइज में, मॉथ्स में मैगट, मैगट इज द लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई। ग्रब, ग्रब इज द लार्वा फॉर द बीटल्स। दैट मींस लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट हैं, और ऐसे भी आर्थ्रोपोड्स हैं जिनमें लार्वल स्टेजेस नहीं भी होती हैं। इज इट क्लियर जी, राइट। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एनसीईआरटी ने जो एग्जांपल्स लिए हैं जिसमें इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट आर्थ्रोपोड्स हैं, राइट। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट में जैसे मधुमक्खी हो गई, जिससे हमें शहद मिलता है। इसमें क्या मधुमक्खी का जूलॉजिकल नाम याद रखिएगा, एपिस, एपिस इंडिका, एपिस डॉर्साटा, एपिस फ्लोरिया, एपिस मेलिफेरा, बहुत सारी स्पीशीज हैं। एपिस याद रख लेना आप, है ना। इसके अलावा जो है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट में लैक इंसेक्ट आ जाता है। लैक इंसेक्ट जैसे कि लाख बनती है, लाख की चूड़ियां भी होती है ना, ध्यान रखना ये भी। सिल्क वर्म जो है बॉम्बेक्स मोराई, जो सिल्क प्रोड्यूस करता है। वेक्टर्स भी दिए एनसीईआरटी ने अलग से, वेक्टर्स में आ जाता है जैसे बीमारी फैलाने वाले मच्छर है भाई, एनोफिलीज है, क्यूलेक्स है, एडीज है। एनोफिलीज मलेरिया फैलाता है, क्यूलेक्स एलिफेंटियासिस या फिलेरियासिस। एडीज जो है डेंगी है, येलो फीवर है, चिकनगुनिया है, वो एडीज मच्छर जो है जिसे टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं, उसके जरिए फैलता है, राइट। इसके अलावा एनसीईआरटी ने लिविंग फॉसिल किंग क्रैब लिमुलस का जिक्र करा है। लिविंग फॉसिल्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच हैव नॉट अंडरगॉन एनी मेजर इवोल्यूशनरी चेंज इन द पास्ट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, जिनमें कोई खास इवोल्यूशनरी बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है जी। इसके अलावा ग्रेगेरियस पेस्ट, झुंड में रहने वाले पेस्ट जो हैं, लोकस्ट, लोकस्टा, टिड्डी दल जिसे हम कहते हैं, जो हमारी फसलों पे एक साथ हमला कर देते हैं। सो आर्थ्रोपोडा में मेन मोटी मोटी ये बातें हैं। एनसीईआरटी भी साथ में रख लेना जब आप मेरे ये लेक्चर सुनो, ये बातें याद रखिएगा, इससे ज्यादा और गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। चलिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मेरा टेलीग्राम का लिंक, मुझसे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप फोन नंबर है, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं आप मुझसे, और मेरे द्वारा लिखी गई जो किताब है उसे खरीदने के लिए भी एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, राइट जी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ऐसे और वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा। आज आर्थ्रोपोडा डिस्कस करा है, अगले बार जब लेके आऊंगा तो उस एपिसोड में मोलस्का डिस्कस करेंगे, फिर इकानोडर्मेटा, फिर कॉर्डेट्स, ऐसा करके पूरा बायोलॉजी का सिलेबस मैं आपको इस सीरीज में कवर कराऊंगा, दैट इज यू मस्ट नो सीरीज। चलिए जी, स्टे सेफ, स्टे होम, नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर, बाय बाय।